हेलो गाइस, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। सो हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये इसका पार्ट 3 है। चलो स्टार्ट करते हैं। सो हमने पढ़ा था मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में, डोमिनेंस के बारे में, को डोमिनेंस के बारे में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स, यानी 2 जीनों की वंशागति। सो मेंडल ने क्या किया था कि उन्होंने जो मटर का पौधा है उसके 2 भिन्न लक्षणों को भी जो है लिया और उनके संकरण का प्रयोग किए। जैसे कि पीले और गोल बीज वाले पौधे का क्रॉस हरे और झुर्रीदार बीज के पौधे से किया गया। तो जब मेंडल ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, ऐसे क्रॉसिंग की थी, तो उन्होंने देखा कि जो रिजल्टिंग सीड है, जो पेरेंट्स से जो रिजल्ट आया है, जो F1 प्रोजेनी है, उसमें क्या हुआ कि जो येलो कलर है और राउंड शेप जो सीड्स हैं वो डोमिनेंट है ओवर द अदर कैरेक्टर। सो ग्रीन और राउंड शेप, सो येलो जो है वो डोमिनेंट था ओवर ग्रीन कलर, और राउंड शेप जो है वो डोमिनेंट था ओवर रिंकल। सो गोल और पीला लिया एक तो उन्होंने। सो ये गोल के लिए है, राउंड के लिए, और ये पीले के लिए जो है हमने रिप्रेजेंट किया है जीन को। और ये है हरा और झुर्रीदार, तो ये स्मॉल में हम ले लेंगे स्मॉल r एंड स्मॉल y। तो जब इन एक एक जो है युग्मक हम लेंगे, गैमीट लेंगे, और उसके बाद जो है इसे हम जब क्रॉस कराएंगे तो एक जो है ये बनेगा। तो ये जो है आएगा क्या, गोल आएगा और येलो आएगा, क्योंकि यहाँ डोमिनेंट जो जीन है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और वही जो है शो होगा वहाँ पे। सो राउंड एंड येलो का जो है यहाँ पे आ गया हमारे पास F1 प्रोजेनी में। फिर इसको हम F2 में जो है इसके और गिमिट्स बना देंगे, और F2 में जो हम देखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, ये यूनिट स्क्वायर से जो है जब हम इसे देखेंगे तो यहाँ पे 9:3:3:1 का जो है वो रेशियो आ जाएगा। यानी 9 जो है वो गोल और पीले हैं, यहाँ राउंड एंड येलो हैं, 3 जो है राउंड एंड ग्रीन है, और 3 जो है रिंकल एंड येलो हैं, और 1 जो है वो रिंकल और ग्रीन है। यानी ये कंप्लीट जो है रिसेसिव वाले जीन्स इसमें हैं, और ये जो है डोमिनेंट वाले। सो अब ये जो है 2 जीन्स का जो एक्सप्रेशन हुआ है यहाँ पे। सो यहाँ पे जो जीनोटाइप है पेरेंट्स का, इसको हमने लिखा है कैपिटल R कैपिटल Y वाले से और स्मॉल r स्मॉल y से। इसका हमने गैमीट लिया और इसको जो है F1 प्रोजेनी में हमने देखा कि राउंड और येलो आया। फिर उसको सेल्फ कराया, मेंडल ने जो है सेल्फ हाइब्रिडाइजेशन कराया F1 प्लांट्स को। तब उन्होंने देखा जो रेशियो है वो 3:1 का है, कि 3 जो है वो ग्रीन है, 3 जो है वो येलो कलर के सीड है, और 1 जो है वो ग्रीन कलर का सीड है, और ये सैग्रीगेट हुआ है इन द रेशियो 3:1। सो ये जस्ट लाइक मोनो हाइब्रिड क्रॉस के जैसा ही था। सो डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो जो है वो 9:3:3:1 आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट जो है हम देखेंगे। सो फिर आया कि वंशागति का क्रोमोसोम्स का सिद्धांत, यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है। सो जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो मेंडल ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया था तो डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है उन्होंने देखा कि जो फिनोटाइप है वो है राउंड येलो, रिंकल्ड राउंड, और झुर्रीदार हरा, गोल हरा और झुर्रीदार हरा। यानी 9:3:3:1 का जो है यहाँ पे रेशियो जो है आया था। तो इस रेशियो को जो है, ये रेशियो बहुत सारे और भी कैरेक्टर्स जो मेंडल ने स्टडी किए थे उनमें भी ये शो हुआ था। तो हम इसको जो है इस तरह से लिख सकते हैं, जो ये कॉम्बिनेशन है 9:3:3:1 का, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। सो यहाँ जो कॉम्बिनेशन है कि 3 पीले और 1 हरा, और के साथ 3 गोल और 1 झुर्रीदार का संयोजन जो है वो श्रेणी के रूप में व्युत्पन्न किया जा सकता है। तो ये जो डेरिवेशन है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 गोल और 1 झुर्रीदार, 3:1 का रेशियो है। फिर 3 येलो:1 ग्रीन है, और 9 जो है वो राउंड है, गोल और पीले हैं, 3 जो झुर्रीदार और पीले हैं, 3 गोल और हरे हैं, और 1 झुर्रीदार और हरा है। सो ये जो ऑब्जर्वेशन है ये डाई हाइब्रिड क्रॉसेस पे बेस्ड है, और मेंडल ने इस बेसिस पे एक सेकंड जनरलाइजेशन दिया था जिसे हम मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं।
तो मेंडल का स्वतंत्र अपव्यय नियम, तो ये नियम क्या कहता है कि जब किसी संकर के लक्षणों के दो जोड़े लिए जाते हैं तो किसी एक जोड़े का लक्षण विसंयोजन दूसरे जोड़े से स्वतंत्र होता है। यानी जब हम दो पेयर ऑफ ट्रेट्स लेते हैं तो जो कॉम्बिनेशन है, सो in a hybrid segregation of one pair of characters is independent of the other pair of character, यानी ये बिल्कुल जो है दूसरे कैरेक्टर से इंडिपेंडेंट रहेगा और अपने आप को जो है शो करेगा, सेग्रीगेट हो जाएगा। सो पुनेट स्क्वायर जो है यहाँ पे इफेक्टिवली यूज़ किया जा सकता है इसको सो इसे जो है हम पुनेट स्क्वायर से देख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ये एक जो है जब प्लांट जो है वो जब वो जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है टू पेयर ऑफ जीन्स का जब मियोसिस होता है, सो यहाँ पे जो एग्स का प्रोडक्शन है एंड द पोलन इन F1, तो F1 जो है हम इसे इस तरह से जो है शो कर सकते हैं। और इन जीनों के दो जोड़ी के स्वतंत्र विसंयोजन को समझने के लिए हम जो पुनेट स्क्वायर है उसका हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो R और कैपिटल R और स्मॉल r जो है ये दो तरह के यहाँ पे एक ही पेयर है जीन का और अलग अलग जो है यहाँ पे सेग्रीगेशन हो गया इनका। तो 50% जो गैमीट्स है उनमें कैपिटल R वाला जो है जीन होगा और 50% जो है उनमें जो स्मॉल r वाला जीन है ये होगा। सो ये जो है एलील्स जो है कैपिटल Y और स्मॉल y इनके साथ ही होंगे, कैपिटल R और स्मॉल r के साथ। सो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है याद रखने के लिए वो क्या है कि जो सेग्रीगेशन है जो 50% कैपिटल R का और कैपिटल जो स्मॉल r है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं बिल्कुल भी। एंड फ्रॉम द सेग्रीगेशन ऑफ द परसेंटेज ऑफ कैपिटल Y एंड स्मॉल y, तो इन सब का जो सेग्रीगेशन है वो इंडिपेंडेंट है, कोई भी जो है एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है यहाँ पे। सो इससे क्या होता है कि हमारे पास क्या आएंगे, चार जीनोटाइप आ जाएंगे गैमीट्स के। एक आ जाएगा कैपिटल R कैपिटल Y, एक आ जाएगा कैपिटल R स्मॉल y, एक आ जाएगा स्मॉल r एंड कैपिटल Y एंड स्मॉल r एंड स्मॉल y। तो ये चार जीनोटाइप आ गए हमारे पास। इनकी जो है फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी 25%। अगर हम इसे 100% मान लें तो 25 सबकी जो है फ्रीक्वेंसी है, यानी 1/4 जो है टोटल गैमीट्स यहाँ पे जो है प्रोड्यूस करेंगे ये हर एक। सो जब हम इसे चार तरह के जो है एग्स और पॉलन के बीच में जो है लिखेंगे इन द टू साइड्स ऑफ पुनेट स्क्वायर, तो हम आराम से जो है इस तरह से इनको देख सकते हैं, मतलब इसको आराम से स्टडी। तो इसके लिए हमको जो है टोटल 16 वर्ग हैं और इसमें कितने जो फिनोटाइप और जीनोटाइप है वो कितने बनते हैं ये हमें देखना है। तो अब पुनेट स्क्वायर जो है वो जो डेटा होता है जीनोटाइपिक रेशियो का F2 में, तो ये जीनोटाइपिक रेशियो जो है वो हमको देखना होगा कि ये 9:3:3:1 ही है या कुछ और आया है। तो ये आप लोग करके देखिएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो चैप्टर है इसे कंटिन्यू करेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।